अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस लूप। देखते हैं कि हिस्टैरिसीस लूप क्या है। द ग्राफ बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन ऑफ द स्पेसिमेन फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप। दिस इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। मतलब फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग करंट, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग करंट के बिटवीन जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको क्या कहेंगे? वो एक लूप की फॉर्म में होगा, उसको हम बोलेंगे हिस्टैरिसीस लूप। तो देखिए बेटा, यहाँ ये हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हिस्टैरिसीस लूप है। आपने क्या करना है? आपने जो है ग्राफ प्लॉट करना है। आपने ग्राफ प्लॉट करना है किसके दरमियान? आपने ग्राफ प्लॉट करना है फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी जिसको मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ स्पेसिमेन क्या चीज़ है बेटा? स्पेसिमेन है सैंपल को बोलते हैं। ठीक है, जिस सैंपल को आपने स्टडी करना है वो स्पेसिमेन कहलाएगा। आपने क्या करना है? आपने मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के, मैग्नेटाइजिंग करंट के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ जो है वो एक लूप की फॉर्म में होगा जिसको हम बोलेंगे हिस्टैरिसीस लूप। तो ये बेटा हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप है। Consider a ferromagnetic material is subjected to an alternating current solenoid। आपने क्या कर रहे हैं? आपको एक सोलिनॉइड चाहिए। सोलिनॉइड को आपने ऑल्टरनेटिंग करंट देना है और फिर इसके अंदर आपने क्या करना है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन को इसके अंदर रख देना है। अब चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी पॉजिटिव पीक भी होगी, नेगेटिव पीक भी होगी। तो अब पॉजिटिव पीक पर इसकी आपको जो है वो पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन मिलेगी, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन मिलेगी। इसी तरह नेगेटिव पर भी मैग्नेटाइजेशन मिलेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। It is fully magnetized for a peak positive peak value and for negative peak values of alternating current in opposite direction। ठीक है, करंट देखें, यहाँ आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ये अलोंग वाई एक्सिस आप ले लें जो है वो फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, और अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नेटाइजिंग करंट ले लें। इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज़ होगा और इस डायरेक्शन में फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है और फ्लक्स डेंसिटी की भी। अगर इस एक्सिस को देखें तो यहाँ करंट नेगेटिव है और यहाँ जो है फ्लक्स डेंसिटी जो है वो नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपके पास जो है वो पीक वैल्यू पर मैग्नेटाइजेशन आपको मिलेगी, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। इसी तरह नेगेटिव पर भी नेगेटिव पीक वैल्यू पर भी आपको मैग्नेटाइजेशन मिलेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। द डिफरेंस बिटवीन The graph between magnetic flux density can be observed on CRO for different values of the magnetizing current। अब आपने जो है CRO को यूज़ करते हुए आप जो है ये ग्राफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग करंट के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट किया है आप उसको देख सकते हो CRO पर। CR आपको पता है क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब बेटा इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हिस्टैरिसीस। सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टैरिसीस क्या है। The portion of the OA curve is obtained when the magnetizing current I is increases and AR is the portion when the current is decreasing। देखिए बेटा, इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज़ हो रहा है, O से A तक जाएं। तो देखिए इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि A पर करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो वो यही कह रहा है कि O से A तक मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। फिर बेटा A से R की तरफ जाएं तो देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में जाते तो करंट डिक्रीज़ होगा। तो A से R की तरफ करंट डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देखें जो फ्लक्स डेंसिटी है वो स्टिल कांस्टेंट है। It may be noted that the value of flux density for any value of current is always greater when the current is decreasing than when it is increasing। The magnetizing lags behind the magnetizing current। अब बेटा इसका मतलब ये है कि अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो देखिए यहाँ करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेकिन करंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर है देन करंट। तो इसी तरह लेकिन जब करंट इंक्रीज करेगा, जब करंट देखिए यहाँ करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ करंट इंक्रीज़ कर रहा है, तो करंट इंक्रीज़ होने की वजह से तो यहाँ जो फ्लक्स डेंसिटी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब अगर करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो मैग्नेटाइज जो है फ्लक्स डेंसिटी जो है वो लैग करेगी मैग्नेटाइजिंग करंट को। ठीक है, क्या करेगी? लैग करेगी मैग्नेटाइजिंग करंट को। और अगर जो है वो करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी या हमेशा ग्रेटर होगी। व्हेन द करंट इज़ डिक्रीजिंग दैन इट इंक्रीजिंग, ये वही चीज़ है बेटा। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस। मतलब अगर करंट इंक्रीज़ होगा तो फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, और अगर करंट डिक्रीज़ होगा तो करंट इंक्रीज़ होगा तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो
करंट डिक्रीज़ होगा तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। सेचुरेशन क्या चीज़ है? द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट दिस स्टेज द मटीरियल इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सेचुरेटेड। देखिए यहाँ पर ज़ीरो से वैल्यू जो है वो फ्लक्स डेंसिटी की इंक्रीज़ हो रही है। जब फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगी तो आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, या कह देंगे कि आपका मटेरियल जो है वो सेचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकती। उसके बाद है बेटा रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या चीज़ है? करंट इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो, the material still remains strongly magnetized represented by point R on the curve। देखिए बेटा, अब करंट डिक्रीज़ हो रहा है, देखिए करंट डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो कि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू तो वही है। देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि अगर करंट अपनी ज़ीरो पर भी पहुंच जाता है, देखिए ए से होता हुआ यहाँ आएगा, करंट यहाँ पहुँचता है, तो आप देखिए यहाँ करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है वो अभी भी मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि अगर करंट ज़ीरो हो भी जाए तो जो आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज ही रहेगा। ये पॉइंट आर पर देख सकते हैं, आर पॉइंट पर करंट जो है वो ज़ीरो है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। इट इज़ ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द डोमेन्स टू स्टे पार्शली इन लाइन वंस दे हैव बीन अलाइन। ये इस वजह से होता है कि एक दफ़ा आपने अपने मटेरियल को अलाइन कर लिया है, उनकी फील्ड्स को अलाइन कर लिया है, तो उस वजह से बेशक करंट ज़ीरो भी हो जाए लेकिन आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज ही रहेगा। उसके बाद है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या चीज़ है? द रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल कम्प्लीटली। अब आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है, अब इसको डीमैग्नेटाइज करना है, इसके मैग्नेटिक इफेक्ट को ख़त्म करना है, तो हम रिवर्स साइकिल जो है वो चलाएंगे, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? कोर्सिविटी। देखिए बेटा, अब आर से सी की तरफ जाना है, तो आर से सी की तरफ जाएँ तो देखिए आर से सी की तरफ जाते हुए करंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। पॉइंट सी पर जाके करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन आर जो है यहाँ आपके पास जो है फ्लक्स डेंसिटी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगर फ्लक्स डेंसिटी ज़ीरो हो गई है तो इसका मतलब है कि आपका मटेरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज हो गया। वंस दे हैव बी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक है, सी पर क्या हो रहा है? करंट इंक्रीज़ हो रहा है और जो फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो पॉइंट सी पर आपका मटेरियल जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ once the material is magnetized, its magnetization कर्व नेवर पास थ्रू ओरिजिन। बेटा एक दफ़ा आपका मटेरियल देखिए शुरू में वो ओरिजिन से गुजरा, लेकिन एक दफ़ा आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो गया है, उसके बाद वो कभी भी ओरिजिन में से नहीं गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? वो आपका मटेरियल ओरिजिन में से नहीं गुजरेगा। इंस्टेड इट फ्रॉम आ क्लोज लूप ए बी सी डी सी ए। तो ये लूप बना देगा ए, यहाँ बेटा बी, ए बी नहीं लिखा हुआ, यहाँ बी आना चाहिए, ए बी सी डी ए। ठीक है, दोबारा ये इस तरह एक लूप बन जाएगी, ए डी सी ए सी डी सी बार ए। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी? एक क्लोज लूप बन गई। आपका मटेरियल एक दफ़ा जब मैग्नेटाइज हो जाएगा दोबारा वो कभी भी ओरिजिन में से पास नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा? एक लूप बना देगा, ए सी डी सी प्राइम ए। तो इस लूप को क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। एरिया ऑफ द लूप क्या चीज़ है बेटा? ये जो के अंदर ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ द लूप। द एरिया ऑफ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल राउंड वन साइकिल ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। मतलब वन साइकिल में जितना भी उसका एरिया, मतलब ये पोर्शन इन्वॉल्व होगा वो उसका क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। दिस एनर्जी इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्पेसिमेन। ये एनर्जी क्या करती है? आपके सैंपल की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, मतलब उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देती है। इट इज़ कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। ये क्या कहलाएगा? देखिए बेटा, ये आपके पास क्या है? एरिया ऑफ द लूप क्या है? ये प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी, उस एनर्जी के जो रिक्वायर्ड होगी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, टू टेक यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल अराउंड वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होगी, जितनी एनर्जी की ज़रूरत, जितनी आप
आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी वो क्या हिस्टैरिसीस लूप का एरिया कहलाएगा, और ये एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर देती है आपके सैंपल की इंटरनल एनर्जी को, और इसको क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। एंड इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू ऑल्टरनेटिंग फील्ड विच टेक दैम थ्रू मैनी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर सेकेंड। तो बेटा ये बहुत इसकी हिस्टैरिसीस लॉस की जो है वो हमारे लिए अहम होता है तब जब बहुत ज़्यादा आपके पास साइकिल हो मैग्नेटाइजेशन के। यहाँ तो हम एक साइकिल की बात करें, अगर एक से ज़्यादा साइकिल है तो तब ये हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। For hard material, the area of the loop is large as compared to the soft magnetic material। बेटा अगर मटेरियल आपका हार्ड है तो एरिया लूप का ज़्यादा होगा, अगर जो है सॉफ्ट है तो लूप का एरिया जो है वो कम होगा, क्योंकि आपको पता है सॉफ्ट में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन आसानी से हो जाती है, लेकिन हार्ड में मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन में टाइम लगता है। तो बेटा ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास हिस्टैरिसीस लूप जो है वो हार्ड मटेरियल के लिए है, और ये सॉफ्ट के लिए, हार्ड में स्टील आ जाएगा और सॉफ्ट के लिए क्या आ जाएगा, आयरन। अब इसको कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल विद हाई रिटेंटिविटी, जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा हो, मतलब जिसकी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा हो और कोर्सिविटी भी ज़्यादा हो, उसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी कम हो, कोर्सिविटी भी कम हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द मटेरियल विद नैरो हिस्टैरिसीस लूप, जिसका हिस्टैरिसीस लूप बहुत छोटा, एरिया कम हो, आर यूज इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो बेटा हम उसको ऑल्टरनेटिंग सर्किट में यूज़ करते हैं ताकि करंट जो है, करंट में जो डिक्रीज़ आ रहा है वो कम से कम हो। जी बेटा आज के लिए इतना ही था, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।